सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक से पहले जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जो है वो बात हो रही थी और जैन साहब कह रहे थे कि पीएमएलएन ने सुप्रीम कोर्ट को और इस वक्त हुकूमत को जो है वो आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बट जैन साहब, बात यह है, इस मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से जब भी फैसले जिस पार्टी के भी खिलाफ आएँ तो वो समझती है जी इदारा, जो भी इदारा है वो मेरे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से आए तो सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ है। अब अपना ही अगर आप बयान देख लें, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो कल खान साहब की जो 7 पॉइंट आए हैं उसमें भी उन्होंने काजी साहब से ये बात की है कि जी आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। एक दफ़ा फिर उन्होंने जो है ये बात की है। तो पॉइंट ये है कि ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट, आप भी इस वक्त यही नजर आ रहा है कि आपके भी इशूज जो हैं वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मर्जी का फैसला आ जाता है तो वो कबूल होता है, नहीं आता तो आपको भी कबूल नहीं होता। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देती है, मुझे पूरा इख्तियार है उसे खिलाफ करने का, या मुझे पूरा इख्तियार है अपनी अफसुर्दगी का इजहार करने का, मुझे पूरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू में जाने का। लेकिन मुझे ये इख्तियार तो नहीं है, सुनने ना जी, डॉक्टर साहब लेट मी फिनिश माय पॉइंट। माय पॉइंट इज कि मैं नाला हो सकता हूं, मैं रुसवा हो सकता हूं, मैं रिव्यू उनके खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन इसमें क्या मंतक है कि मैं जो है नेशनल असेंबली पाकिस्तान को इस्तेमाल करूं, एक बिल टेबल करूं जो कि डायरेक्टली अपोजिंग हो उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के, और फिर मैं उसके फैसले को या उसके फैसले के जो नतायज होने हैं उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश करूं। ये गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि फैसले से आप नाला ना हो या फैसले को गलत ना कहें। आप 100 दफा फैसले को गलत कहें, आप इजहार करें, आप रिव्यू में जाएं, आप पिटीशन दायर करें, बट ये तरीका गलत है। वैसे मुझे तो मैं समझ नहीं कि किस तरह विचार कर रहे हैं। दूसरे कौन काजी फायज ईसा साहब, वो कह रहे हैं कौन सी शिक जो है वो, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। काजी फायज ईसा साहब इज ए मेंबर ऑफ द बेंच दैट सिट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो फैसला नहीं भी सुनेंगे, हमारे केसेस नहीं भी सुनेंगे, दीगर ऑनरेबल जज साहबान तो है ना जो सुन सकते हैं। काजी फायज ईसा साहब का एक माजी है, आपसे मेरे से वो छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनके जो, और हमारे बानी चेयरमैन के बारे में जो उनके व्यूज रहे हैं वो भी किसी छुपे नहीं है। पॉइंट ये है, हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि वो हमारे केसेस ना सुने। बेंच बनाना ना बनाना उनका काम है, उनकी मर्जी है, वो ना सुने हमारी बात, लेकिन हमारा मुतालबा तो जब स्टैंड करता है, हम उनके खिलाफ जो है कानून साजी तो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, इन्होंने 2 बातें की। मुझे ये मेरे भाई हैं, ये मुझे बता दें उस शिक पढ़ के कौन सी शिक ऐसी है कि जिसकी अपोजिंग नेशनल असेंबली ने कोई बिल पास किया या कोई लेजिस्लेशन पास की। आपकी तमाम वो चीजें, देखिए बात सुनिए डॉक्टर साहब, ये स्टैंड करे या ना करे, आपके पास किसी की, देखिए पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावर ड्राइव करते हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामान से। अब सुनिए, और किसी भी इदारे के पास ये पावर्स नहीं है कि आइन को रीराइट कर सके। उनके पास ये पावर्स हैं कि जो चीजें साइलेंट हैं उनको ट्रांसलेट कर सके। रीराइट करने के पास किसी के पास पावर नहीं है। और ये आइन बताते हैं आपके पास, अगर हमने 15 दिन को दोबारा उसमें 2 दिन है तो ये आपकी आइन या आपका कानून, आइन आपको पावर देता है। अगर हम शफलिंग को रोकता है तो ये आपका आइन रोकता है। और वो इसमें एक सवाल है, वो है, मेरा सवाल भी है ना, उसका जवाब दे दें। सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है ये स्टैंड करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड करेगा, और अगर स्टैंड नहीं करेगा, इसमें एक ज़िमनी सवाल भी ले ले दानियाल, जवाब दे दें। इट इज द पार्लियामेंट, दानियाल एक ज़िमनी सवाल भी ले ले। इट इज द पावर ऑफ, एक सेकंड में अगर पूरी बात करूं, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस वाज लेड ऑन अ प्राइवेट मेंबर, इट वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल। सुने, उसके बाद सबने एंडोर्स किया। देखिए ये हमारी लॉ मिनिस्टर से लेकर हम सब ने एंडोर्स किया। उसके बाद जब ये बिल ले हुआ है तो हमारे पास एज पार्लियामान ये पावर है कि हम उससे एग्री करें, डिसएग्री करें। अगर डिसएग्री करते हैं तो आप आइन, द लॉ वाज वेरी क्लियर, और अगर एग्री करते हैं तो ये पार्लियामेंट की पावर है। ये पावर पार्लियामेंट की कोई नहीं ले सकता कि अगर पार्लियामेंट से को लेना चाहे। इसमें मेरा सवाल ले लेना डॉक्टर साहब, मेरा भी सवाल ले ले। एक आखिरी चीज, काजी फायज ईसा साहब की बात की। डॉक्टर साहब, जब भी इनके, देखिए इन्होंने कहा कि उनके हमारे मसले हैं, चीजें हैं। काजी फायज ईसा साहब कोई बेंच नहीं बना रहे, तो बेंच नहीं बनाते, कमेटी बनाती है। ये कमेटी का फैसला है, इनके खिलाफ जो फैसला देगा या जिसके साथ इशू है ये उसको इसी तरह करेंगे, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स करेंगे, उसको गंदा कहेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। इनका तरीका वारदात है इनकी जमात के लोगों का। अब दानियाल से क्या 1 मिनट दे देना, बस कर दे। दानियाल पूरी स्क्रिप्ट शुरू कर देता, 1 मिनट दे दे। मेरा इनसे सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है बिल लाने का, मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तियार नहीं है बिल पेश करने का। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अगर आप ये बिल लेके आए होते और आपने कहा होता कि हेयर ऑन फोर्थ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स ये होगा, आपका मेरा कोई गिला ही ना बनता। मेरा तो आपसे गिला ये है कि आपका बिल के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट क्यों है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2017 से ये बिल लागू होना चाहिए? सिर्फ एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ